हेलो फ्रेंड्स। आज सीटेट 2026 की तैयारी के रिगार्डिंग हम एक चैप्टर के बारे में समझेंगे जो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि न जाने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जरूर सीडीपी में पूछता है। तो अगर हम इस चैप्टर को समझ गए तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन का जो है आंसर हम इजिली समझ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, चूंकि ये सीडीपी जो है या सीटेट से रिगार्डिंग हम पहला ये वीडियो डाल रहे हैं, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर्स का जो है वीडियो डालेंगे आपके लिए। और आपको पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए सीटेट में जो है कोई कंपटीशन नहीं है, बस पास होना है। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको शेयर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो हम चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। हम कई बार क्या होता है ना कि यही नहीं समझ पाते कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि और विकास। कई बार हमसे कोई पूछता है ना कि वृद्धि हो गया या विकास हो गया, हम मानते हैं कि दोनों सेम ही चीज हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। इस चैप्टर में इसी से रिगार्डिंग हम समझेंगे कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। तो देखिए, पहले आप जब देखिएगा तो यहां पे लिखा हुआ है वृद्धि, ग्रोथ। क्या होता है ग्रोथ? द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ग्रोथ। मतलब क्या कि शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार, जैसे लंबाई हो गया, वजन हो गया, में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जब वो जन्म लिया तो 1 kg का था, 2 kg का था, उसके बाद अब उसका जो वजन है वह 10 kg का हो गया, 15 kg का हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो ग्रोथ किया है, वृद्धि किया है। या अगर मान लीजिए कि किसी का हाइट 5 फीट है, अगर बढ़कर 6 फीट हो गया तो हम कहेंगे कि भैया वो ग्रोथ किया है। तो उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। ग्रोथ में क्या है कि ग्रोथ में जिसके शारीरिक जो शरीर का अंग है या शारीरिक जो अंग है उसके भार में, आकार में जो वृद्धि होता है वो आपका वृद्धि के अंदर में आ गया। इसके बाद क्या है? वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित होता है। मतलब ये कि वृद्धि जो है, आप जब किसी के बॉडी को देखोगे तो आपको लग जाएगा कि अच्छा हाँ, इसके शरीर में भाई ग्रोथ हुआ। जैसे हम कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो बोलता है अरे इतना बड़ा हो गया, तो ग्रोथ हुआ है, हमारे शरीर में क्या हुआ? वहां ग्रोथ हुआ है। उसी तरीके से क्या है कि वृद्धि मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है, अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों का मापा जा सकता है, अतः वृद्धि मापनीय होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि हम मान सकते हैं कि वृद्धि को, जैसे किसी का वजन कर लिए तो कोई 5 kg हो गया, 2 मंथ बाद वजन किए तो 6 kg हो गया, तो हम उसको माप सकते हैं कि भैया हाँ तुम्हारा वृद्धि हो रहा है ना। या मान लीजिए कि वृद्धि को हम ये भी कह सकते हैं कि अनुमान वृद्धि का आप लगा सकते हो। कैसे अनुमान लगाओगे? जैसे मान लो कि कोई पतला दुबला आदमी है, खूब खा पी रहा है, तो अगर मान लीजिए खा पी रहा है तो आगे चल के हेल्दी होगा। अगर हेल्दी होगा, अगर मान लीजिए जो बच्चा अभी से खूब अच्छे से खा रहा है तो हम मान के चलते हैं ना कि आगे चल के वो हेल्दी होगा, बॉडी बनेगा, तो उसका आप जो है अनुमान लगा सकते हो। किसका? वृद्धि का। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, इसके बाद वृद्धि होना रुक जाती है। अब बताइए कि क्या हमारा हाइट हमेशा बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा, एक समय के बाद जो है हमारा हाइट रुक जाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे दिया गया है कि लड़कियों की जो लंबाई है 16 से 18 वर्ष तक, तथा लड़कों की लंबाई जो है 18 से 22 वर्ष तक जो है वो बढ़ती है, इसके बाद लंबाई रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वह एक समय के साथ जो है रुक जाती है। यहां तक में आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भैया हमको वृद्धि में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट को समझने के लिए क्या है कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। आपके एग्जाम में जब आप सीटेट का जब एग्जाम दोगे तो वहां पे आप सीडीपी में देखिएगा कि विकास क्या है, तो वहां पे आपको लिखना होगा कि व्यापक प्रक्रिया है, उसमें ऑप्शन में रहता है।
तो क्या है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है या अवधारणा है जो जन्म पूर्व अवस्था से पूर्ण अवस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जाती है। मतलब क्या कि बच्चे जन्म लेने से पहले से या जब गर्भावस्था में रहता है तब से और मृत्यु की अवस्था तक जाता है तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। आप कहोगे सर कैसे हो सकता है डेवलपमेंट जन्म से पहले और मृत्यु तक कैसे होता है? तो देखिए, हम हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते जाते हैं। जैसे हमारी मम्मी है, पुरानी जमाने की है, लेकिन आज के डेट में क्या, पुराने जमाने में मोबाइल नहीं होता था, एंड्रॉयड फोन नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में क्या है, उनको यूज करने आता है। तो क्या वो जन्म से सीखी थी? नहीं, अब धीरे धीरे वो सीखी है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वह रुकती नहीं है। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जन्म से लेके, है ना, मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है, कौन, डेवलपमेंट, यहाँ दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, विकास के परिमाण स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यता, क्षमता तथा लक्ष्यों का प्रकटीकरण होता है। प्रकटीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं। अगर मान लीजिए हम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं तो अपनी क्षमताओं को डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अपनी क्षमताओं को जो है डेवलप कर रहे हैं। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कि डेवलपमेंट क्या है, तो हम सिर्फ शारीरिक डेवलप नहीं कर रहे हैं। शारीरिक के बारे में अगर सिर्फ शरीर से डेवलप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, फिर हम वृद्धि कर रहे हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट कब कहेंगे, जब हमारा मानसिक वृद्धि हो रहा है, सामाजिक रूप से वृद्धि कर रहे हैं, संज्ञात्मक रूप से वृद्धि कर रहे हैं, नैतिक पक्षों को हम समझ रहे हैं, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है हमारे लिए, तब हम कह सकते हैं कि भैया हमारा जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित रहती है, इसलिए विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। तो विकास क्या है, जैसे वृद्धि के बारे में हमने पढ़ा कि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, लेकिन विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट अगर देखें तो विकास में होने वाली परिवर्तनों को अनुमान किया जा सकता है। हम पहले आपको बोले कि हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, किसका, डेवलपमेंट का। तो विकास में होने वाली परिवर्तनों का अनुभव किया जा सकता है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स दिया गया है, तो अभी तक तो हम समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि डिफरेंस हमको लिखना हो, तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो चलिए अब जानते हैं। तो देखो, वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक समय के साथ, हम आपको पहले भी बताएं कि एक समय के बाद जो हमारा वृद्धि है वो रुक जाएगा, लेकिन विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब रुकबे नहीं करेगा, चलता रहेगा, है ना। मतलब कब्र से कहा जाता है कि माँ के गर्भ से लेके कब्र तक जो चले वो डेवलपमेंट है, ठीक। और जो निश्चित समय तक चले वो ग्रोथ है, वृद्धि है। वृद्धि संकुचित अवधारणा है, और वहीं अगर बात करें डेवलपमेंट तो विकास व्यापक अवधारणा है। तो क्या है, ये संकुचित है, कौन, वृद्धि, और विकास क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। उसके बाद बात करें, विकास शारीरिक होती है, वृद्धि शारीरिक होती है और विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होती है। तो वृद्धि क्या है, जो शरीर डेवलप कर रहा है वो वृद्धि है। वहीं अगर विकास की बात करें तो आंतरिक और बहुपक्षीय जो है, ये मतलब अंदर से हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो चीज है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का कोई निश्चित क्रम होता है, वही विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। उसके बाद वृद्धि को आप मापा तौला जा सकता है, विकास को व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। मतलब आप डेवलपमेंट को नाप नहीं सकते, जोख नहीं सकते हैं कि भैया तराजू पर खड़ा हो जा तो देखते तू कितना डेवलप किया है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप महसूस कर सकते कि हाँ डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी के वृद्धि को नापना है तो तराजू पर बैठा देंगे, देखेंगे हाँ तू 10 किलो है, 20 किलो हो गया, चल तू वृद्धि कर रहा है। लेकिन क्या हम तराजू पे बैठ जाएंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि हमारे अंदर कितना नॉलेज आया, नहीं पता चलेगा। तो हम महसूस कर सकते हैं कि भैया हम डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई चीज को समझने की जानकारी है कि नहीं, तब हम कह सकते हैं कि भैया हम डेवलप कर रहे हैं, वो चीज है। इसके बाद क्या है कि वृद्धि स्पष्ट दिखाई देता है। वृद्धि क्या है, स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हमारा बॉडी बन रहा है तो हम वृद्धि कर रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है तो वृद्धि कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो विकास
स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब मान लीजिए कि हमारे अंदर किसी भी चीजों को समझने की क्षमता विकसित हो रही थी, क्या आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, आप महसूस करोगे। वही चीज है। इसके बाद क्या है? वृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है और विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है, मतलब चारों दिशाओं में जो है ये डेवलप करता है। कौन? विकास। और वही वृद्धि जो है वह विकास का ही एक हिस्सा होता है। यहां तक में डिफरेंस में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर रहे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके जो कमेंट्स हैं उसका जवाब मैं दूं। उसके बाद अगर बात करें कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, जो कई बार इसे सिद्धांत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं एग्जाम में, तो जानते हैं कि भैया ये कैसे डेवलप करता है। तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है। जैसे सिर से पैर की ओर हो सकता है, तो आपको यहां पे बोला जाता है कि जो विकास है वो एक निश्चित दिशा होती है। मस्तिष्क, जिसको सिर आप बोलते हैं, से पैर की ओर होती है। इस सिद्धांत को मस्तिष्क या मुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद क्या है कि क्या होता है ना कि केंद्र से, जैसे रीढ़ की हड्डी या भुजाओं, हाथ तथा उंगलियों की ओर, अंदर से बाहर की ओर, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम अंदर से बाहर की ओर जो है डेवलप करते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को देखते होंगे, तो किसी बच्चे को जब आप देखिएगा, जो छोटा बच्चा होगा, आप जब उसको देखिएगा तो कोई कोई बच्चा क्या होता है कि अपने बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसका जो सर है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। आप जब गोद में लोगे ना तो आप देखोगे कि बच्चा का जो सर है ऑटोमेटिक झुक जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट दिए रहते हैं हाथ से। और कुछ कुछ धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है कि अपने सर पे कंट्रोल करना वो शुरू कर देता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि सिर से पैर की ओर डेवलप होता है। वहीं से केंद्र से अगर हम बात करें तो भुजाओं की ओर, अंगुलियों की ओर जो है ये डेवलप करता है। तो ये विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो है। इसके बाद है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में एक समान होता है। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, कोई बच्चा है, जन्म लेता है, तो क्या होता है, 9 मंथ पे जन्म लेता है। आप देखिएगा कि सभी जो बच्चे होते हैं वो ग्रोथ जब करते हैं, जैसे खाना पीना, एक समय के साथ दांत आना, बाल आना, सब बच्चों का एक जैसा ही होता है। वही आप जानवरों में चले जाओ तो हर जानवर का जो है ग्रोथ एक ही जैसा होता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक ही जाति के विभिन्न जीवों का जो विकास पैटर्न है वह पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है समान होता है। इसके बाद निश्चित क्रम का अगर हम सिद्धांत समझे तो क्या है निश्चित क्रम का सिद्धांत? तो विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। जैसे जीवन का प्रारंभ भ्रूणावस्था से होता है, उसके बाद क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था तक आती है। तो विकास क्या है? तो विकास निश्चित क्रम के अनुसार चलता है। जैसे मान लीजिए जो बच्चा कोख में है तब से डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे शैशवावस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है। आप अगर मान लीजिए कि जैसे शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, इस सब का एज क्या है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। किस साल से किस साल तक के जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में होते हैं, किशोरावस्था में, तो आगे चलेंगे। तो यहाँ क्या हम समझे कि विकास क्या है, एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम नीचे आए तो आप देखिएगा कि इसी प्रकार सभी बालक पहले पलटना सीखते हैं, उसके बाद क्रमशः बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना तथा दौड़ना सीखता है। कभी आपने सुना है कि कोई बच्चा पहले दौड़ गया हो, उसके बाद चलना सीखा हो, फिर खड़ा हुआ हो, फिर रेंगा हो? ऐसा नहीं होता ना। जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे क्या हैं, जब जन्म लेते हैं तो पहले पलटते हैं, उसके बाद बैठते हैं, फिर घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़ा होकर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं। यही होता है ना। तो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बच्चे, सबका यही है। आप कभी नहीं सुने होंगे कि वर्ल्ड का कोई बच्चा है जन्म लेते मात्र दौड़ना शुरू कर दिया, नहीं दौड़ सकता ना। तो वही चीज है यहाँ पे। उसके बाद है कि विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। क्या है विकास के गति का सिद्धांत भाई? तो यद्यपि एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रम समान होता है, किंतु उन दोनों जीवों के विकास की गति एवं दर हमेशा एक समान नहीं रहती है। यहाँ तक कि जीव के पूरे जीवन काल में भी विकास की गति समान नहीं होती है।
यह भिन्न भिन्न अवस्था के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। इसका मतलब क्या है, कभी कभी हम बचपन में सुने होंगे या देखे होंगे, जो हमसे छोटा बच्चा है या किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो आप देखिएगा, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा को हम इजीली किसी भी चीज को समझा देते हैं, कोई बच्चे को नहीं समझा पाते हैं। तो क्या सबको समझने की कैपेसिटी इक्वल है? नहीं, हर आदमी का जो है समझने का गति जो है अलग अलग है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जितने भी जीव होते हैं वह दोनों जीव का विकास गति एवं दर हमेशा एक समान नहीं रहता है। तो यहाँ दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद है निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? विकास जन्म पूर्व अवस्था, जिसको भ्रूणावस्था कहते हैं, से प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु तक चलता है। विकास की गति कभी कम तो कभी अधिक हो सकती है, किंतु विकास कभी रुकता नहीं है, यह अनवरत चलता रहता है। मतलब क्या कि बच्चा जो कोख में है तब से कुछ न कुछ सीखना स्टार्ट करता है और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। हाँ, ये जो है सीखने की जो कैपेसिटी है वह कम ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम जब 10th में रहते हैं, 11 12 में रहते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग जुनून होता है, हम बहुत सारी चीजों को सीखना चाहते हैं और बहुत सारी स्पीड में सीख लेते हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या है कि सीखने का मन नहीं करता है, धीरे धीरे कम कम सीखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सीखते नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप ही के घर में कोई बुजुर्ग होंगे, आप अपने घर पे नया टीवी लगा दो, अब बोलो कि हाँ ये रिमोट दबाना है, ऐसे खुलेगा ऐसे खुलेगा, अब नहीं सीखेंगे? जरूर सीखेंगे। तो वही चीज है कि डेवलपमेंट जो है वह जन्म से लेके या कबड़ा जो भ्रूण अवस्था में है तब से लेके मृत्यु के अवस्था तक जो है चलता है। यहां दिक्कत नहीं है। इसके बाद 6 नंबर में बात करें तो सामान्य विशिष्टता का सिद्धांत क्या है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, अर्थात बालकों में सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं तथा विशिष्ट लक्षण का विकास बाद में होता है। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत क्या है, या पूर्व से अंश की ओर का सिद्धांत क्या है? तो पहले अपने पूर्व अंगों का संचालन करना सीखता है, उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है एवं अंत में अंगों के विभिन्न भागों को समन्वय करना सीखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आप कोई बच्चे को जो देखते हैं, जो छोटा बच्चा है, चूंकि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी में बच्चे के बारे में पढ़ना जाता है। तो अगर आप किसी बच्चे को देख रहे हो तो क्या होता है, पहले वो अपना एक हाथ चलाएगा, उसके बाद दूसरा हाथ चलाएगा, फिर पैर चलाएगा, उसके बाद दोनों सभी चीजों को कंबाइंड करके चलेगा, तब धीरे धीरे चलना सीखेगा। यही होता है ना, यही प्रोसेस है। तो वही चीज है यहाँ पे। इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत? तो विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है, अर्थात एक ही आयु के कोई भी दो बालकों के उनके रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, शारीरिक बनावट के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नताएं वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण आदि के अंतर के कारण हो सकता है। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म लिया और वहां पे जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद आप सुनिएगा कि दादाजी पे गया है, पापा जी पे गया है, अरे इसका चेहरा तो चचा की तरह मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है भाई? तो ये क्या है? वंशानुक्रम है। जैसे मान लीजिए कि चाचा गोरे थे तो गोरा हो गया, पापा गोरे थे तो गोरा हो गया, है ना, दादी काली थी तो काली हो गई। तो ये क्या है? जैसे रंग हो गया, स्वभाव हो गया, आकार हो गया। कभी कभी बोलते हैं ना कि किसी लड़के का लक्षण देखते हैं, पापा के लक्षण पे गया है, पापा ऐसे हैं तो बच्चों ऐसा है। तो क्या है कि ये चीज जो है वंशानुक्रम जो है उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वंशानुक्रम पे डिपेंड करे। अगर मान लीजिए हम किसी आदमी को, किसी का जो है परिवार बहुत बुरा है, लेकिन अगर उस घर के जो बच्चे हैं उसका वातावरण हम चेंज कर दें, किसी अच्छे जगह पे रखें, तो क्या उसमें डेवलप नहीं होगा? होगा। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा कमजोर परिवार से आता है, एकदम पतला दुबला है, और उसको हम अच्छे से खिलाए पिलाए, तो क्या उसमें वृद्धि नहीं होगा? जरूर होगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट है वह पोषण, वातावरण या वंशानुक्रम जो होता है उस सभी चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद है वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। क्या है? तो किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतरक्रिया के परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा बहुत अच्छा परिवार से है और हम क्या करेंगे, उस बच्चे को किसी ऐसे माहौल में डाल देंगे
जहाँ का माहौल बहुत खराब है, तो क्या वो बच्चा डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो माहौल है उसको अच्छा नहीं मिल रहा है, तो डेवलप नहीं करेगा। वहीं पे मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत बुरे परिवार से आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसका वातावरण चेंज कर देंगे, तो बच्चा डेवलप करेगा, 100% डेवलप करेगा। तो वही चीज है कि जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट जो है सिर्फ वंशानुगत के कारण ही होता है या वातावरण के कारण होता है, नहीं, ये दोनों का मिक्सअप है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले ही हम आपको बता दिए कि दोनों का योगदान होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें कि वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ एक राइटर हैं और उनके बारे में हम जानते हैं कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का गुणनफल का परिणाम है, या डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। विकास बराबर वंशानुक्रम गुने वातावरण। किनके द्वारा? वुडवर्थ के अनुसार है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुडवर्थ के अनुसार कौन सा जो है फॉर्मूला सही है, तो फिर आपको वहां विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण या डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट आपको वहां पे लिखना होगा। लिखना क्या? टिक मारना रहता है। उसके बाद बात करें कि विकास के अनुक्रमिक स्वरूप को दो दिशाओं में देखा जा सकता है। दो दिशाओं में, इससे पहले भी हम आपको चर्चा किए थे इसके रिगार्डिंग। क्या चर्चा था? शीर्षागामी अनुक्रम। इसका अर्थ क्या है कि विकास शरीर के सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ता है, तो विकास उस तरीके का हुआ। दूसरा क्या है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए तो बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, फिर बैठ सकता है, रेंग सकता है, बाद में फिर वह चल सकता है, दौड़ सकता है। तो यही होता है ना भाई। किसी किसी बच्चे को हम क्या करते हैं, जैसे देखते हैं इस कि अधोगामी जो अनुक्रम है, अधोगामी अनुक्रम में क्या होगा कि इसका अर्थ है कि बच्चा विकास शरीर के मध्य भाग के परिधि की ओर बढ़ाता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद बाहरी विकास होता है। यही होता है ना। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग करता है और अपनी अंगुलियों की गति को नियंत्रित करता है, पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है। यही चीज है। अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं विकास के जो क्षेत्र हैं इनके बारे में। तो विकास के क्षेत्र पढ़ेंगे तो क्या है? पहला शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है। तो शारीरिक विकास क्या है? जब जीवन या जीवन भर मनुष्य में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। कौन? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास, यह किसी समस्या को तर्क करने, सोचने, समझने और हल करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। और वही सामाजिक विकास क्या है? यह जीवन भर सामाजिक कौशल एवं मूल्यों के विकास को संदर्भित करता है। ये तीन जो है इसमें विकास के क्षेत्र दिए गए हैं। इसके बाद बात करें संवेदनात्मक विकास क्या है? तो यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। मतलब मान लीजिए कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं या दूसरी की भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, ये चीज आपको इसमें दिखा जाता है। उसके बाद भाषा विकास क्या है? यह भाषा को समझने, देखने और उपयोग करने की क्षमताओं को के विकास को संदर्भित करता है, भाषा विकास। उसके बाद क्या है? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके रिगार्डिंग क्या है? तो स्टेज के बारे में हम आपको अभी ऊपर बताए हैं कि हम सभी के स्टेज को भी समझेंगे। इस वीडियो में जो है सभी स्टेज को समझेंगे। तो क्या है? पहला स्टेज है कि पूर्व, जिसको बाल्यावस्था बोलते हैं, है ना। तो क्या है ये? गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि जो होती है वह प्रसव पूर्व अवधि के रूप में जाना जाता है। इसके 3 चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो जन्म ऐसा तो है नहीं कि जन्म आज ही ले लेगा। 9 मंथ का एक टाइम होता है बच्चे को जन्म लेने के लिए। तो उसी को जो है 3 चरणों में बांटा गया। कौन कौन चरण है भाई? तो पहला चरण है आपका निषेचन अवस्था, दूसरा है भ्रूणीय अवस्था और तीसरा है गर्भावस्था। पहला जो है पॉइंट निषेचन अवस्था क्या है?
तो गर्भधान के बाद पहले 2 हफ्ता का जो समय होता है 2 वीक का, 0 से लेकर 2 वीक, वो आपका निषेचन अवस्था कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया निषेचन अवस्था क्या है? तो गर्भाधारण के बाद पहले जो 2 हफ्ता होता है, 2 सप्ताह होता है, वो आपका जो है निषेचन अवस्था कहलाता है। उसके बाद भ्रूणीय अवस्था क्या है? तो गर्भाधारण से 8 सप्ताह का जो समय होता है, मतलब 3 वीक से 8 वीक का जो समय होता है, वो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये आपका जो है भ्रूणीय अवस्था है। उसके बाद है गर्भावस्था क्या है? तो जन्म तक 9 सप्ताह या 38 से 40 सप्ताह, है ना। तो 9 वीक्स टू बर्थ, 9 सप्ताह से लेके जन्म लेने तक का जो अवस्था होता है वो गर्भावस्था कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस अवस्था को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे रिगार्डिंग आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। इसके बाद शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। तो विकास की तीव्र गति की अवस्था जो है की विशेषता है ये। तो शैशवावस्था में क्या है कि बच्चे जो है तीव्र रूप से डेवलप करते हैं। इस अवधि को गुणात्मक विकास के जबरदस्त चरणों में से भी एक विशेषता है। बच्चा विशिष्ट मांसपेशियां नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है ताकि कुछ शैक्षिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके। तो वो चीज है। इसके बाद बाल्यावस्था है। तो ये अवस्था जो है जन्म से लेके जो 1 साल या 2 साल तक का जो है अवस्था शैशवावस्था कहलाता है। इसके बाद बाल्यावस्था क्या है? तो बाल्यावस्था क्या है? तो बाल्यावस्था की अवधि आमतौर पर 2 साल से लेके जो 12 वर्ष की आयु के दौरान होती है, ठीक है। जिससे आगे पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था क्या हुआ? जो 2 साल से लेके 6 साल तक है। उत्तर बाल्यावस्था जो 6 साल से लेके 12 साल के बीच है में विभाजित किया गया है, ठीक। तो बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड को 2 भाग में विभाजित किया गया। कौन कौन भाग? तो पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का एज क्या है? तो भैया 2 से लेकर 6 साल तक का जो बाल्यावस्था है पूर्व बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था क्या है? तो 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था है। तो यहाँ दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चूंकि आपको समझा ही दिए ऊपर, तो यहाँ पे क्या है कि पूर्व बाल्यावस्था क्या है? तो इस अवधि के दौरान विकास दर शैशवावस्था की तुलना में धीमी और स्थिर होती है। मतलब जो डेवलप है वो धीरे धीरे होता है। मस्तिष्क अपने संपूर्ण भार का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ता रहता है। किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में। इस अवधि में प्रत्यक्ष वीरता चाहे बाएं दाएं हाथ स्थापित की जाती है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था क्या है? तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? बच्चे फेंके और दौड़ने जैसे जो मतलब कौशल हैं वो सीखते हैं, है ना। तो क्या है, जैसे हम मोटर स्किल्स का जो है इसमें ज्यादा सीखा जाता है इसमें। उसके बाद बच्चे के चिंतन का तेजी से विकास होता है और उसकी सूचनाओं का भंडार तेजी गति से बढ़ता जाता है। विद्यालय आयु के बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं? तो वहां पे आपको लिखना होगा कि लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था। अब आते हैं सबसे खतरनाक अवस्था, किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था एक आंधी तूफान का अवस्था है। इसमें आप बच्चे को कुछ कहोगे, बच्चा कुछ समझेगा, वही चीज है। इस बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का एक परिवर्तनकालीन अवधि माना जाता है। इस समय के दौरान अंतिम ऊंचाई प्राप्त की जाती है। आंतरिक अंग वयस्क आकार तक पहुंच जाती है और यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है। मतलब क्या? किशोरावस्था में क्या है कि हमारा जो हाइट जितना डेवलप करने वाला होता है किशोरावस्था में डेवलप करता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं। तो वही चीज है। लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों के अपेक्षा पहले होता है। जो लड़की है वो किशोरावस्था में पहले पहुंच जाती है, लड़का जो है बाद में पहुंचता है। तो ये चीज देखा गया है। उसके बाद है बच्चे अमूर्त शब्दों में चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं। मतलब ये कि सामने कुछ नहीं है लेकिन दिमाग में चढ़ है कि हाँ सलमान खान की तरह बनना है। सामने सलमान खान बैठा नहीं है लेकिन एकदम बनना जरूर है सलमान खान की तरह। तो क्या है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में हम किसी को आइडियल मान लेते हैं कि हमको इसके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। तो ये किशोरावस्था में ही होता है। तो हो गया
इसके बाद है वृद्धि एवं विकास के विवाद। तो इसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियो इस तरीके का डाल सके। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम समझे कि आपको पसंद आया, तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पसंद ही नहीं आ रहा तो कंटिन्यू करने से कोई फायदा है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो चैप्टर है अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।